Hi everyone, welcome back to the amazing platform of V2 e-learning. I am your very own Neha Agrawal and I am your zoology mentor बच्चों. So welcome back to the platform and let's start with the fourth lecture of body fluids and circulation. We have already completed a lot about human physiology जिसमें हम हमारे concepts को भी build up कर रहे हैं और साथ में question based practice भी कर रहे हैं, ठीक है? So let's start with the structure of human heart where we are going to complete everything about NCERT प्लस बच्चों जिस ऑरा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट एग्जामिनेशन में वो सारा कुछ कंप्लीट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि अपना ह्यूमन हार्ट करता क्या है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे कैसे ब्लड को कहां से कहां को सर्कुलेट करता है. इसके लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझेंगे. देखो बेटा ये लंग्स रहे, ठीक है, और ये बीच में बना लेते हैं हार्ट. ये ऐसे चार चेंबर्स बनाए ना हार्ट, ये लो चार चेंबर्स बना दिए, ऊपर के दो एट्रिया नीचे के दो वेंट्रिकल. और ये मान लेते हैं बेटा क्या है, बॉडी की सेल्स हैं, बॉडी की सेल्स है, सारी बॉडी में सेल्स हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेट्स से यहाँ पे अब अपने को क्या करना है, ऑक्सीजन को बच्चे यहाँ से इसमें डालो, इसमें से इसमें पहुंचाओ और यहाँ से सारी सेल्स को भेज दो. इजी. और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसको यहां से एट्रिया में डालो. वाई? क्योंकि एट्रिया हमेशा ब्लड को रिसीव करता है, तो यहां से ब्लड जाएगा एट्रिया में. एट्रिया से गिरेगा बेटा उसी ओपनिंग के थ्रू जिसमें इधर तीन कस्प लगे हुए हैं वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से जाएगा बेटा लंग्स के पास और लंग्स से बाहर, और यहीं पे लंग्स में ऑक्सीजन आ रहा है अंदर और जा रहा है इस तरह से सारी बॉडी सेल्स के पास. तो हमने सारी बॉडी सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचाया और इनसे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेके चले गए. इससे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव कर दिया. बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको हमें बॉडी से रिमूव करना है. तो हमने ऐसा तरीका अपना लिया और इसको ब्लड को सही जगह पे पंप कराने का काम किसे दे दिया, हार्ट को दे दिया. चलो जो जो सीखा है उसी को लिखो. ये क्या है बेटा, राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया, ये क्या है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. चार चेंबर थे, ऊपर के दो एट्रिया नीचे के दो वेंट्रिकल. देखो ब्लड किधर एंटर कर रहा है, जैसा जैसा बोला था एट्रिया में एंटर कर रहा है और वेंट्रिकल से निकल रहा है. बात सही है. बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पे एक एक ओपनिंग है, ओपनिंग के बगल बगल में फाइब्रस टिश्यू है जहां से ब्लड पास नहीं कर सकता, इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है. इस एक ओपनिंग में तीन कस्प लगे हैं, इस एक ओपनिंग में दो कस्प लगे. ये हमने अभी तक सीखा था. अब देखो बेटा जहां पे ब्लड ऐसे घूम रहा है पूरा का पूरा, ब्लड जब लंग्स के पास गया तो दोनों लंग्स में उसमें ऑक्सीजन डाल दिया. जब ऑक्सीजन डाला तो वो ब्लड कैसा हो गया बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया. कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये बच्चे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ये जो सेल्स तक पहुंच रहा है ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. जबकि अब ये ब्लड आया, इसने ऑक्सीजन टिश्यूज को दे दिया और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया. तो अब ऐसे ब्लड को आप क्या बोलोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा पहुंचा राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से इस पोर के थ्रू गिरा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल ने भेज दिया लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. ठीक है. तो ये देख रहे हो तुम कि अच्छा ऐसा मत सोचना कि सिर्फ एक ही लंग्स ऑक्सीजन लेता है. ऐसे थोड़े सांस लेते हो कि सिर्फ आपके इधर लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन जाए और राइट साइड से कार्बन डाइऑक्साइड निकले. ऐसा तुम कुछ नहीं करते हो. ये सिर्फ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिससे तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि हार्ट में किधर ऑक्सीजनेटेड और किधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. सिर्फ इस हार्ट के बारे में समझने के लिए तुम ऐसा कर रहे हो. बेटा दोनों ही लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है. जो ब्लड घूम के यहाँ तक पहुंचता है उसमें दोनों ही ऑक्सीजन डालते हैं और वो दोनों से ही इधर आता है.
दोनों के पास से इधर आता है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम सिखाऊंगी तो आपको और क्लैरिटी आएगी। फिर यहाँ से यहाँ, और फिर इससे बेटा पूरी बॉडी की सेल्स में जाता है। यहाँ से निकलने के बाद पूरी बॉडी की सेल्स में जाता है। ऐसे बच्चे पूरी की बॉडी की सेल्स से आके एक जगह पे आके इसमें आता है, फिर इसमें गिरता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी दोनों ही लंग्स में जाता है और फिर बाहर निकलता है। ठीक है, इस बात को समझना। लेकिन हाँ, हार्ट के अंदर अगर तुम देखो तो लेफ्ट साइड में बच्चे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और बच्चे हमको दिख रहा है कि हमारे हार्ट में देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे हार्ट में देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये एडवांटेज होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, तो काम ज्यादा एफिशिएंटली हो रहा है, उनको अलग करने की कहीं पे मेहनत नहीं लग रही। सो दिस इज एन एडवांटेज टू अस। हमारे में ये फायदा होता है कि 4 चेंबर्स हैं, इतने अच्छे से सेपरेटेड हैं कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और बॉडी में कहीं पे भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ये एक पहली बात हो गई। अच्छा, तुमने साथ ही साथ सीख लो बेटा, थोड़े थोड़े टर्म्स मिलेंगे तुमको। ये वाली जो सर्कुलेशन है ना, ये वाली जो लंग्स और हार्ट के बीच में हो रही है, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। किसके बीच की बेटा? ये जो लंग्स और हार्ट के बीच का लेन देन है। ऐसे हार्ट और बॉडी सेल्स के बीच का ये जो लेन देन है बेटा, इसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक वर्ड जब भी आए ना तो उसको बॉडी सेल्स के साथ रिलेट करना। ठीक है, बॉडी सेल्स के साथ, तो ये हो गई सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो तुम बोलेगे अच्छा मैम, इसीलिए तो हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन है हमारे में, क्योंकि एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है। फिर बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। अपने में डबल सर्कुलेशन है, ये तो सही बात है, डबल सर्कुलेशन है ये तो सही बात है, पर बच्चे डबल सर्कुलेशन इस वजह से नहीं कहते। डबल सर्कुलेशन मतलब डीऑक्सीजनेटेड की अलग बॉडी में सर्कुलेशन हो रही है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अलग बॉडी में सर्कुलेशन हो रही है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा और हमारी बॉडी में आर्टरीज का जाल बनाएगा सारी बॉडी सेल्स के पास ऑक्सीजन भेजने के लिए, और हमारी बॉडी में बेटा वेन्स का जाल है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर हार्ट तक आएगा, फिर लंग्स तक जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हमारी बॉडी में बिल्कुल अच्छे से सेपरेटेड है, आर्टरीज और वेन्स में, लेफ्ट और राइट साइड में। इसीलिए हम कहते हैं हमारे में डबल सर्कुलेशन चल रही है। इस डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन है प्लस एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन है, अलग अलग, इसलिए हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, हाँ ये जरूर बात सही है कि हमारे में एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन चल रही है, पल्मोनरी सर्कुलेशन चल रही है, और एक बच्चे क्या चल रही है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सी है? जो हार्ट और लंग्स के बीच में है। सिस्टमिक सर्कुलेशन कौन सी है? जो हार्ट और बॉडी सेल्स के बीच में है। ठीक है, इतनी बात हमको बेसिक पता चली है अभी तक अपने हार्ट के बारे में। अब आओ, इनका नाम रखते हैं बेटा, इनका नाम रखते हैं। देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है? बचपन से पढ़ते हो, आर्टरी में होता है। तो ये क्या है? आर्टरी है। हम इस आर्टरी का नाम रख देते हैं एओर्टा। क्या नाम रख देते हैं? एओर्टा। ठीक, मतलब ये कोई तो मोटा सा पाइप होगा ना जिसमें ब्लड निकलेगा, उसके बाद वो पतले पतले छोटे छोटे बहुत सारे पाइप्स में डिवाइड होकर बॉडी में फैल जाएगा। तो जो तुरंत एक मोटा पाइप निकलता है ना बेटा, उस आर्टरी का नाम है एओर्टा। ऐसे बच्चे सारी बॉडी के सेल से पतले पतले छोटे छोटे वेन्स इकट्ठा हो रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और बच्चे जब वो यहाँ पे आ रहे हैं राइट एट्रियम में खुलने के लिए, तो वो सारे पतले पतले पाइप, सारे पतले पतले वेसल्स एक वेसल में खुल गए हैं, और उसका नाम है बेटा, यहाँ पे लिखो वेना कावा। वेना कावा, वेना कावा नाम है उसका। ठीक है, तो एओर्टा ब्लड लेके निकल रहा है, आर्टरी है, ये क्या है? आर्टरी है, एक बड़ा आर्टरी है। ठीक है, और वेना कावा क्या है बेटा? वेन है, वेन। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है छोटे छोटे में से, फिर वेना कावा में सारी आके खुल गई और ये आके खुल गया राइट एट्रियम में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? एओर्टा। राइट एट्रियम को क्या आता है? वेना कावा। ये वाली बात क्लियर? अब बच्चे तुमने हमेशा से पढ़ा है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात,
कि आर्टरी में मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पर अब तुम सीखोगे एक एक्सेप्शन, यहाँ पे एक एक्सेप्शन करो। ये देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, इसका नाम मैं रख रही हूँ वेन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका नाम, इस वाले का नाम मैं रख रही हूँ आर्टरी। और बेटा लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स के लिए एक टर्म यूज करते हैं क्या, पल्मोनरी। तुमने ये सीखा हुआ है, पल्मोनरी टर्म यूज करते हैं। तो ये जो वेन आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स से हार्ट के पास, पहले तो मैंने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, फिर भी मैंने इसका नाम वेन रख दिया, इस पाइप का नाम, और इसका नाम मैंने रख दिया पल्मोनरी वेन, क्योंकि लंग्स से आ रही है ना, तो मैंने कह दिया पल्मोनरी वेन। फिर मैंने क्या किया, यहां से जो एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पाइप जा रही है उसको पहले तो मैंने कह दिया आर्टरी, और बेटा लंग्स तक जा रही है इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये हो गई बेटा पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गई पल्मोनरी वेन। यहाँ पे तुमको एक एक्सेप्शन दिख रहा है कि पूरी बॉडी में तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पर पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पूरी बॉडी की वेन्स में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पर पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और तभी तुम बोलोगे कि मैम एक और डेफिनेशन बना लेते हैं आर्टरी और वेन की जो ज्यादा अच्छी है। देखो आर्टरी बेटा हार्ट से हमेशा निकलती है, ये देखो इसका नाम आर्टरी रखा है ना, हार्ट से निकल रही है। और वेन देखो हमेशा हार्ट में एंटर करती है, इधर भी कर रही है और ये वेन भी एंटर कर रही है। तो अगर तुमसे पूछा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे ये, कि ज्यादा अच्छी डेफिनेशन कौन सी है, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाली डेफिनेशन में फिर भी एक एक्सेप्शन आता है, लेकिन इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा। आर्टरी बेटा हार्ट को लीव करती है और वेन हार्ट में एंटर करती है। आर्टरी देखो हार्ट को लीव करती है, वेन हार्ट में एंटर करती है। इस बात को हम दोबारा से जब आर्टरी और वेन में डिफरेंसेस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तो फिर से मैं आपको वहां पे लिखवा भी दूंगी। ठीक है, अभी आपने एक बारी जान लिया यहाँ पे स्ट्रक्चर पे देख के। ओके देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जानने से पहले हम हार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं जिनको बारे में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। सबसे पहले तो तुमको ये पता हो कि हार्ट रखा कहाँ है बच्चों, तो चलो आ जाओ चंपक लाल बना लो। अच्छा कैसे किया था, सबसे पहले इसके अंदर एक खाली ड्रम रखोगे कि नहीं रखोगे, बता दो। एक खाली ड्रम रखो इसके अंदर, ये लो खाली ड्रम रख दिया बच्चों। इस खाली ड्रम को तुम क्या कहते हो, सिलोम कहते हो, अब तुमको याद हो चुका है। और फिर इसके बीच में तुमने डायाफ्रागम लगा दिया था। डायाफ्रागम लगाने से क्या हुआ था बच्चों, ऊपर बन गई थी थोरैसिक कैविटी और नीचे बन गई थी एब्डोमिनल कैविटी। और इसी थोरैसिक कैविटी में तो यहाँ पे तुम्हारे लंग्स रखे हुए हैं, ये लंग्स रखे हुए हैं। याद करो तुमको रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही सिखाया था कि लंग्स के बीच में ये जो जगह होती है बेटा, लंग्स के बीच में ये जो जगह होती है इसको क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम कहते हैं, मीडियास्टिनम। ये मीडियास्टिनम है ये जगह, मीडियास्टिनम। और बच्चों याद करो कि मीडियास्टिनम में ही तो अपना हार्ट रखा था, ये लो ये पड़ा हमारा हार्ट, ऐसे ठीक हार्ट रखा है। अच्छा किधर को ट्विस्टेड होता था, किधर को झुका हुआ है ये हार्ट, बता दो। ये हार्ट लेफ्ट साइड को झुका हुआ है बच्चों, इसीलिए तो लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच आता था, लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच आता था, क्योंकि ये हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड को झुका हुआ है, तिरछा है बच्चों। ठीक है, अब आ जाओ, तो अपन क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। देखो हम हार्ट के लिए सबसे पहली बात लिख सकते हैं कि भाई ये थोरैसिक कैविटी में है। बॉडी की कौन सी कैविटी में है, थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी में स्पेशल जो जगह है वहां पे ये प्रेजेंट है, क्या नाम है उसका, मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम नाम है बच्चों। कितना बड़ा होता है हार्ट, इस मुट्ठी के साइज का। जब तुम मुट्ठी बंद कर लो तो ये जितना बड़ा है ना, अपना ये ट्विस्ट, अपना ये जो फिस्ट है वो क्लोज्ड फिस्ट के साइज का होता है। सो साइज क्या है बच्चों इसका, क्लोज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के साइज का होता है अपना हार्ट। और बच्चों किधर को झुका हुआ है, किधर को तिरछा है, लेफ्ट साइड को, टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड। सुना हुआ है ना, अपना हार्ट भले ही लेफ्ट साइड रखा हो पर हमेशा राइट होता है, तो लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, इसीलिए बना है वो डायलॉग बच्चों। ठीक है, सो इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब बच्चों ये रखा किसके ऊपर है, आराम किसके ऊपर कर रहे हैं, ये देखो अगर अपन हार्ट की सही सही जगह बनाए एग्जैक्टली, तो ये ऐसे रखा हुआ है। ये आपका जो डायाफ्रागम है, इस डायाफ्रागम के
ऊपर आराम कर रहा है बच्चों, ओहो, डायफ्रागम के ऊपर आराम कर रहा है आपका हार्ट, ठीक है। और एक और चीज तुम ये देख पा रहे हो कि अगर बेटा कोनिकल स्ट्रक्चर कोई ऐसा होता है तो ये उसका बेस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, एपेक्स हो गया। एपेक्स मतलब टॉप, उसकी चोटी। तो तुम ये देख पा रहे हो यहाँ पे स्ट्रक्चर में कि हार्ट का एपेक्स यानी टॉप, उसकी जो चोटी है वो डायफ्रागम के ऊपर रखी हुई है, वो नीचे साइड है, और इसका बेस ऊपर है बच्चों, इसका बेस ऊपर है, ठीक है। तो ये बंद मुट्ठी के साइज का होता है, लेफ्ट साइड को झुका हुआ है, कहाँ को घुसा हुआ है, कार्डियक नॉच में घुसा हुआ है, कार्डियक नॉच में। कार्डियक नॉच बच्चे किस लंग में है, लेफ्ट लंग में है। सब कुछ साथ में लिंक करते जाओ, ये सब तुमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है। तो लेफ्ट लंग में है कार्डियक नॉच। कैसे राइट लेफ्ट करना था, ऐसे खड़े होके बताया था ना, इधर राइट है तो ये राइट साइड है, इधर मेरा लेफ्ट है तो ये लेफ्ट साइड है। तो ये क्या है, आपका लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग की साइड ये झुका हुआ है, इसी में कार्डियक नॉच होता है बच्चों, जहां पे ये घुसा हुआ है अंदर, ठीक है। अच्छा, रेस्ट किसके ऊपर कर रहा है, डायफ्रागम के ऊपर। ये जो अपना हार्ट है ये रेस्ट किस पे कर रहा है, डायफ्रागम पे टिका हुआ है, डायफ्रागम पे टिका हुआ है। और डायफ्रागम पे क्या टिका हुआ है, इसका एपेक्स टिका हुआ है बच्चों, इधर इसका एपेक्स है और इधर इसका बेस है, बेस। तो ये बात भी हमने यहीं पे सीख ली, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं अपने हार्ट के बारे में। कर क्या रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, सिर्फ इतना ही काम है इसका, ब्लड को पंप कर रहा है। तो ये करता क्या है, ये एक पंपिंग ऑर्गन है, ये एक पंपिंग ऑर्गन है, मोटर है बेटा, ये पंप कर रहा है किसको, ब्लड को पंप कर रहा है अपनी बॉडी में, ठीक है। इतनी तो जनरल बातें हो गई हार्ट के बारे में। अब पढ़ते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा कैसा है। अच्छा, स्ट्रक्चर जब करोगे तो पहले मुझे बताओ, सबसे पहले कि तो क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैम इस हार्ट के ऊपर इतना सॉफ्ट सा ऑर्गन है, इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो हम इसको प्रोटेक्शन भी तो देंगे, हर ऑर्गन को देते हैं बेटा, तो इसको भी देंगे। तो इसके ऊपर हमने क्या कवर चढ़ाया है ऐसा जिससे इसको कोई हार्म ना हो। तो आ जाओ, जब हम हार्ट की बात करते हैं ना बेटा, तो समझना, इस वाले टॉपिक को अच्छे से समझना, दो बातों को तुम्हें ध्यान रखना है। एक तो होता है बेटा कवरिंग ऑफ हार्ट, एक होता है कवरिंग ऑफ हार्ट। हार्ट के ऊपर तुमने जो ढक्कन चढ़ाया है, कवर चढ़ाया है, उसके प्रोटेक्शन के लिए कवर तो चढ़ा दिया, उसके अंदर हार्ट होगा। बच्चे, हार्ट की खुद की भी तो कोई दीवार होगी ना मोटी सी, तो वो उसके अंदर होगी और उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं बेटा, एक कवरिंग ऑफ हार्ट है और कवर के अंदर हार्ट खुद है जिसकी खुद की कोई दीवार है, ठीक है बेटा। ये जो कवरिंग ऑफ हार्ट है इसी को कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मतलब कवरिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि तुमने इस पे कितने कवर चढ़ाए, कितने ढक्कन चढ़ाए, दो ढक्कन चढ़ाए, ठीक है। पेरिकार्डियम कितना है बेटा, दो है। कौन कौन सा, एक आउटर एक इनर। चलो आउटर से लिखना स्टार्ट करते हैं, आउटर इनर। बच्चे, आउटर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, जो बाहर होता है, पेरीफेरी पे होता है, ठीक है। एक आउटर हो गया, एक इनर पेरिकार्डियम हो गया। अब बच्चे, आउटर वाला जो पेरिकार्डियम है, आउटर पेरिकार्डियम है जो, लिख लो पूरा पूरा, आउटर पेरिकार्डियम। बेटा जो बाहर पेरिकार्डियम है ना, वो बहुत ही टफ है, सख्त है, ताकि अच्छे से प्रोटेक्शन दे सके। तो इसीलिए हमने उसमें बहुत ज्यादा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ठूसा हुआ है बेटा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कैसा पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम है। कैसा होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, इट इज टफ, टफ पेरिकार्डियम है बेटा, ये सख्त है, ठीक है। अच्छा, अंदर वाला सॉफ्ट है बेटा, जैसे हमारी मदर नहीं होती, बाहर से बहुत सख्त, अंदर से बहुत नर्म, बस वैसे ही है ये पेरिकार्डियम। बाहर से टफ है बेटा, फाइब्रस, फाइबर्स भर दिया है हमने इसमें, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भर दिया है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भर दिया है, जिससे ये टफ हो गए। और इनर वाला कैसे है बेटा, सॉफ्ट। तो इनर पेरिकार्डियम को आप बोलोगे सीरस, सीरस मतलब सॉफ्ट,
इनर सीरस पेरिकार्डियम, इनर सीरस पेरिकार्डियम। तो क्या क्या हो गया पेरिकार्डियम में? आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम, इनर सीरस पेरिकार्डियम, दो पेरिकार्डियम हो गए। अब बच्चे ये जो सॉफ्ट वाला पेरिकार्डियम है इसके भी दो लेयर्स है, इसके भी दो लेयर्स हैं। बाहर वाली चीज को क्या बोलते हो जो पेरीफेरी पे होती है? पैराइटल बोलते हो। अंदर के लिए क्या वर्ड यूज करते हो? इंटरनल के लिए विसरल वर्ड यूज करते हो। तो यहीं पे लिख दो बस। इस सीरस पेरिकार्डियम में भी एक बाहर होता है बेटा पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम, पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम, और एक अंदर होता है बच्चे, उसका क्या नाम है? विसरल, इंटरनल विसरल सीरस पेरिकार्डियम। दोनों ही सॉफ्ट पेरिकार्डियम है पर उनकी भी दो लेयर थी, तो एक बाहर वाली को हमने कह दिया पैराइटल, अंदर वाली को कह दिया विसरल। बाहर से अंदर की तरफ लिखते जा रहे हैं अपन। सबसे बाहर टफ वाली, देखो टफ, अंदर फिर सॉफ्ट वाली, सीरस मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट में बाहर पैराइटल, अंदर विसरल। और बच्चे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके एनसीईआरटी ने कुछ लिखा हुआ है, पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा है। वो कैविटी आपके एनसीईआरटी ने लिखी इन दोनों के बीच में है, और एक्चुअल में इन दोनों के बीच में तो है ही, इन दोनों के बीच में होती है। तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो आप फंसोगे नहीं। यहां पे बेटा इन दोनों के बीच में होती है पेरिकार्डियल कैविटी, एक जगह है इनके बीच में पेरिकार्डियल कैविटी, और उस कैविटी में क्या भरा हुआ है? एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको आप कहोगे पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और कहीं पे भी फ्लूइड भरते हैं उसका काम क्या होता है? अंदर के सॉफ्ट से ऑर्गन को शॉक्स से बचाना, शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करना। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चे अपन किस पे? वॉल ऑफ हार्ट पे। ठीक है, अब हार्ट की खुद की दीवार की बात करते हैं जो कि 3 लेयर्स की बनी हुई है। इसकी जो खुद की दीवार है वो 3 लेयर्स की बनी हुई है। बाहर से अंदर लिख रहे हैं ना, तो वॉल को भी बाहर से अंदर लिखो और 3 पार्ट्स बना लो इसके, 3 पार्ट्स। सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं बेटा एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। बीच वाली लेयर को कहते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। ठीक है, और अंदर वाली लेयर को कहते हैं बेटा एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब ध्यान से देखो, एपी से पता चल गया बाहर, मायो मतलब होता है मसल, एंडो मतलब जो अंदर है, ऐसे करके नाम याद रखना। तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब ये होते क्या है बेटा? ये जो एपिकार्डियम है ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही है। मायो मतलब क्या होता है बच्चों? मसल्स, मायो मतलब होता है मसल्स। और कार्डियम, कार्डियम, कार्डियल, कार्डियक, ऐसे वर्ड्स किसके लिए यूज किए जा रहे हैं? हार्ट के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो कार्डियम इज फॉर हार्ट। तो ये बेटा यहाँ पे जो मसल्स भरी है कौन सी होंगी? तुमने एनिमल टिश्यूज में सीखा है कार्डियक मसल्स होंगी। तो ये जो मायोकार्डियम है यहाँ पे क्या है? कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। और सबसे अंदर आओगे एंडोकार्डियम, तो यहाँ पे भी क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। और बच्चों अब इसके अंदर क्या होगा? ब्लड होगा। जो हार्ट की खुद की दीवार थी उसमें सबसे अंदर की लेयर के अंदर अब क्या होगा? खाली जगह में ब्लड होगा। और जहां जहां ब्लड छूता है वहां की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, बता दो, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। और ये मैंने आपको एनिमल टिश्यूज में भी डिटेल में सिखाया है तो आपको याद होगा। ठीक है, एंडोथीलियम ही है एंडोकार्डियम। टिश्यू कौन सी है? ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ की स्क्वामस एपिथेलियम को भी एंडोकार्डियम, एंडोथीलियम कह सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे तो ब्लड ही नहीं छू रहा। यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है पर यहाँ तुम एंडोथीलियम नहीं कह सकते। जबकि यहाँ की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में ब्लड टच कर रहा है तो यहाँ को तुम एंडोथीलियम कह सकते हो। बीच में क्या है बच्चों? मायोकार्डियम, जिसमें मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं। और बच्चे ये बहुत मोटी लेयर होती है, सब में सबसे मोटी लेयर यही है। 95% ऑफ हार्ट टिश्यू यही है बेटा, 95% पार्ट कार्डियक मसल्स का ये है। क्योंकि मसल्स नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके ब्लड को बाहर फेंकना है, तो सबसे ज्यादा मेन काम इसका ही है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात सीखो, आ जाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, बच्चे हमने क्या किया? पहले टफ वाली कवर उतारी, फिर हमने ये पैराइटल वाली सॉफ्ट वाली कवर उतारी,
फिर हमको पता चला अच्छा फ्लूइड बाहर निकल गया, इसके बीच में फ्लूइड था, ठीक है, निकल गया। फिर हम विसरल को निकाल रहे थे, ये निकल ही नहीं रही बाहर, बहुत टाइटली चिपकी हुई है, इतनी टाइटली चिपकी हुई है कि हमको पता चला कि ये एक्चुअल में हार्ट के वॉल का ही हिस्सा है, ठीक है। और फिर हमें पता चला कि ये जो हम वॉल में एपिकार्डियम बोल रहे हैं और ये जो हम कवर में विसरल सीरस पेरिकार्डियम बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में बच्चे एक ही लेयर है। जब कवर बोलते हैं तो भी इसका नाम ले लेते हैं, जब वॉल ऑफ हार्ट बोलते हैं तो भी इसका नाम ले लेते हैं। कवर में देखो सबसे अंदर किया, वॉल ऑफ हार्ट में सबसे बाहर किया। ये एक्चुअल में एक ही लेयर है बेटा, जो ढक्कन की तरह भी काम कर रही है और वॉल के हार्ट के वॉल की तरह भी काम कर रही है। तो एक्चुअल में टोटल 5 लेयर है। सबसे बाहर फाइब्रस पेरिकार्डियम, फिर आती है बेटा पराइटस सीरस पेरिकार्डियम, और फिर आती है ये तीसरी लेयर विच कैन बी कॉल्ड एज विसरल सीरस पेरिकार्डियम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कवर ऑफ हार्ट, that is pericardium, and when we are talking about the wall of heart हम इसको बुला देते हैं एपिकार्डियम। ये एक ही लेयर है एक्चुअल में। और फिर आती है बेटा ये चौथी मायोकार्डियम, और सबसे अंदर आती है एंडोकार्डियम, विच एंडोकार्डियम इज एंडोथीलियम ओनली, दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम, वेयर जहां पे भी बच्चों ब्लड टच कर रहा है उस सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम को हम एंडोथीलियम कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द कवरिंग एंड वॉल ऑफ हार्ट, जिसमें पेरिकार्डियम याद रखना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होती है। सही बात है, इन दोनों के बीच में तो है ही, और एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में है। तो ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में जो एनसीईआरटी लिखी उसी को हमने थोड़ा और स्पेसिफिक करके पढ़ा कि अच्छा सीरस की भी 2 लेयर है, तो उन दोनों के बीच में है क्या, पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा है, शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करेगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द वॉल ऑफ हार्ट एंड द कवर ऑफ हार्ट। आप चलते हैं बच्चों किस पे, हार्ट के स्ट्रक्चर पे आ जाओ। अब अपन हार्ट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो अपने को क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके चेम्बर्स के बारे में कि अपने हार्ट के अंदर कितने कमरे हैं बेटा। तो अपने हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स हैं, 4 कमरे हैं, 2 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर है। इन 4 चेम्बर्स में बेटा लिखो 2 अपर चेम्बर्स है, 2 अपर चेम्बर्स। बच्चे ये छोटे हैं थोड़े साइज में कंपैरेटिवली, और इनका नाम है एट्रिया। एट्रिया को ही कहते हैं बेटा ऑरिकल, एट्रिया और ऑरिकल। और दो उसके बाद नीचे के कमरे हैं, 2 लोअर चेम्बर्स। बच्चे ये थोड़े से बड़े हैं साइज में, लार्जर इन साइज, नीचे के कमरे थोड़े बड़े हैं, और इनका नाम है वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये वाली बात हो गई कि 4 कमरे हैं, जिसमें से 2 ऊपर के कमरे छोटे हैं, उनका नाम है एट्रिया, 2 नीचे के कमरे थोड़े बड़े हैं, उनका नाम है वेंट्रिकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चे, एट्रिया छोटा है और इसमें जो मायोकार्डियम है, मसल्स की लेयर है, वो भी थोड़ी कम है, तो ये थोड़ा पतला होता है। ये वेंट्रिकल्स थोड़े मोटे हैं। थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ऐसे बच्चे 4 चेम्बर्स बना लो। ये अपना हार्ट है, हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स बना लो। उन 4 चेम्बर्स को बनाते वक्त तुमने देखा कि अच्छा ऊपर के 2 कमरे थोड़े छोटे हैं, नीचे के 2 कमरे थोड़े बड़े हैं। फिर से राइट एंड लेफ्ट कैसे लिखोगे, इधर राइट इधर लेफ्ट, है ना। सो दिस इज द राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, ठीक है। अब आओ बेटा, इसका नाम क्या रख दोगे, राइट एट्रियम, इसका नाम रख दोगे लेफ्ट एट्रियम, इसका नाम रख दोगे राइट वेंट्रिकल, इसका नाम रख दोगे लेफ्ट वेंट्रिकल। इजी, यही तो करना था तुमको। अब देखो, ये जो राइट एट्रियम की दीवार है बेटा, ये थोड़ी सी पतली है इन कंपैरिजन टू वेंट्रिकल की दीवार। रीजन आपको बताती हूँ। क्या है बच्चों कि एट्रिया को जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को इसी में फेंकना है नीचे, तो बहुत मेहनत का काम नहीं है। लेकिन वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करके बच्चों ब्लड आगे फेंकना है पूरे ब्लड में और लंग्स के पास, और इसीलिए यहाँ की दीवार थोड़ी मोटी है बेटा इन कंपैरिजन टू एट्रिया, ठीक है। और इसमें भी बच्चों राइट से ज्यादा मोटी है लेफ्ट की दीवार, सबसे ज्यादा लेफ्ट वाले की दीवार मोटी है। ऐसा क्यों, ये सब तुमको पता है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, बता दो आंसर, तुमको अच्छे से पता है ना।
देखो ये वाले लेफ्ट एट्रियम को ब्लड को कहां को पंप करना है, पूरी बॉडी की सेल्स में बेटा, पूरी बॉडी की सेल्स में। तो काफी मेहनत का काम है इसका। इनको कितनी मेहनत करनी है, सिर्फ इसमें ब्लड गिराना है। इसको कितनी मेहनत करनी है, यहीं पे इसके बगल में ही लंग्स पड़ा है, उसको देना है ब्लड। तो चलो इससे तो ज्यादा मेहनत कर रहा है, पर इसके कंपैरिजन में देखो, इसको पूरी बॉडी की सेल्स में ब्लड फेंकना है, इतनी तेजी से ब्लड को पंप करना है। ब्लड को इतनी तेजी से पंप करना है मतलब कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी ज्यादा चाहिए, मतलब कि हम ज्यादा कार्डियक मसल्स रखेंगे। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है बेटा, इसकी मायोकार्डियम थिकेस्ट होती है, वेंट्रिकल्स की एट्रिया से थिक होती है। ठीक है, सो वेंट्रिकल्स में थिक मायोकार्डियम होती है, ठीक है, और उसमें भी बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकेस्ट होती है, सबसे मोटी दीवार लेफ्ट वेंट्रिकल की है। और एट्रिया और वेंट्रिकल में कंपेयर करें तो वेंट्रिकल की दीवार मोटी है, एट्रिया की थोड़ी सी पतली है। ठीक है, ये वाली बात हो गई चेम्बर्स के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इसके हार्ट के वॉल्व्स के बारे में। पहले अभी आपने क्या सीखा, हार्ट के चेम्बर्स के बारे में। अब नेक्स्ट अपन करते हैं हार्ट के वॉल्व्स के बारे में। आ जाओ, जितनी वॉल्व्स हमको जाननी है। राइट डाउन द सेकेंड थिंग, वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या होते हैं बेटा, वॉल्व्स मतलब दरवाजे, जिन दरवाजों से ब्लड को जाना है। अब तुम एक पहले स्ट्रक्चर में सीखो कहां से ब्लड को कहां को जाना है। ये हो गए 4 चेम्बर्स। ठीक है, ब्लड कहां से आया है, लंग्स बना लो ऊपर, और लेट्स से बेटा ये बॉडी की सेल्स है, लेट्स से इधर बॉडी की सेल्स है। देखो ब्लड को कहां से कहां एंटर कराना है, रास्ता सीखो। लंग्स से आया बेटा इधर लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा बॉडी सेल्स के पास गया। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां बच्चे आया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स के पास। ठीक है, ये मैं तुमको करा चुकी हूं, फिर से एक बार रिवाइज करा रही हूं। ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके जाल से घूमता है, आर्टरीज के जाल से घूमता है। आर्टरीज का पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी में जो सारी सेल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। और वैसे ही वेन्स का पूरा जाल है अपनी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है सेल से और हार्ट को दे रहा है। ठीक है, अच्छा, जो सबसे पहले एक मोटी सी आर्टरी निकली थी उसका हमने नाम क्या रखा था, एओर्टा रखा था। और जो एक मोटी सी वेन आके सीधे अब वेंट्रिकल में एट्रिया में खुलेगी उसको क्या कहा था, वेना कावा कहा था, वेना कावा। ठीक, और ऊपर हमने एक्सेप्शन लगाई थी, याद करो, आर्टरी और वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाला था पल्मोनरी वेन में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाला था पल्मोनरी आर्टरी में, है ना। ये एक्सेप्शन हमने की थी कि जो आर्टरी और वेन लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन कर रही है वहां पे एक्सेप्शन आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आर्टरी एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन वेन। ये वाली बात हमने करी हुई है, एक बार यहाँ पे रिवाइज की है। अब आ जाओ वॉल्व्स पे कि वॉल्व्स कहाँ कहाँ लगी हैं। ये देखो, एक तो बेटा वॉल्व यहाँ पे लगी है, यानी कि आपके राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में, एक बेटा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल्व लगी हुई है। तो सबसे पहले वॉल्व्स से स्टार्ट करते हैं और पहली वॉल्व्स लिखते हैं। फर्स्ट लिखो एवी वॉल्व्स, एवी वॉल्व्स। एवी बोले तो एट्रियो वेंट्रिकुलर, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में उसको क्या बोलोगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है बेटा, ये आपके पास 2 है। एक है बेटा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड कैसी है, एवी है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, और बच्चों इनमें 3 कस्प लगे हुए हैं, 3 फ्लैप लगे हुए हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में है, यहाँ पे बच्चों राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो ये किसके बीच में है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। और दूसरी होती है बेटा बाइकस्पिड वॉल्व। तो जो हार्ट में बाइकस्पिड वॉल्व है वो एवी वॉल्व है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, पर इसमें बाई मतलब 2 कस्प्स है, देयर आर 2 कस्प, 2 फ्लैप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये इधर है बेटा
लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यहीं पे लिख लो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। कैसे याद रखोगे इसको? याद रखना रैट करके, रैट से क्या हो जाएगा? राइट एट्रिया के पीछे क्या लगा हुआ है? ट्राइकस्पिड। तो अपने आप तुम्हारा जो बाइकस्पिड है वो किससे हो जाएगा? लेफ्ट एट्रिया के साइड हो जाएगा, अगर तुमको कभी कंफ्यूजन हो। और बेटा ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है इसी को कहते हैं मिट्रल वॉल्व, इसी को कहते हैं मिट्रल वॉल्व। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वॉल्व। ये तो हो गई एवी वॉल्व्स। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरी वॉल्व्स पे, सेकेंड टाइप्स ऑफ वॉल्व्स दैट आर कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व, आधे चांद सा शेप होता है इनका, इसलिए सेमी लूनर रख दिया गया। लूनर मतलब मून। अब ये सेमी लूनर वॉल्व कहाँ है बेटा? देखो हार्ट का काम कैसे है, ब्लड को इसमें गिरना है आके, इधर से और इधर से, फिर उसमें से इसमें गिरना है, पीछे नहीं जाने देना है। इसीलिए तो वॉल्व लगाए हैं, इसीलिए तो दरवाजे लगाए हैं। वॉल्व ऐसे दरवाजे होते हैं बेटा जो ब्लड को सिर्फ एक साइड जाने देते हैं। एक बार इसने कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को नीचे गिराया तो वो ब्लड वापस से ऊपर ना जाए, और इसीलिए आपको बताया था कैसा दरवाजा होता है, इधर से धक्का लगा ये खुल गया, और जब उधर से वापस ब्लड आना चाहेगा और उधर से धक्का लगाएगा ये दरवाजा बंद हो जाता है, इधर को नहीं खुलता, पीछे साइड को नहीं खुलता, ये बस एक साइड ही खुलता है। एक साइड खुला फिर बंद हो गया, एक साइड खुला फिर बंद हो गया। तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड गया और वेंट्रिकल से एट्रिया में आना चाहा तो ये दरवाजा बंद हो गया, पीछे ब्लड नहीं आ पाया। ऐसा दरवाजा तुमने यहां लगाया। अब नेक्स्ट तुमको कहां लगाना पड़ेगा ये देखो। नेक्स्ट तुमको जब राइट एट्रिया से ब्लड को आगे भेज रहे हो पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को आगे भेज रहे हो एओर्टा में, तो तुम्हें आगे भेजना है। तुम वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि ब्लड आगे चला जाए। अब कहीं वो ब्लड भी वापस पीछे ना आ जाए, इसलिए बेटा यहां पे और यहां पे तुम लगाते हो सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व किधर किधर लगाते हो? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा की साइड पे, ठीक है। तो इनको यहाँ पे भी दो सेमी लूनर वॉल्व होती है बेटा। एक होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। एक होती है बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। इसको तुम कह सकते हो पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व जो पल्मोनरी आर्टरी के दरवाजे पे लगी हुई है, इसको तुम कह सकते हो एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व जो एओर्टा की स्टार्टिंग पे लगी हुई है, ठीक है। और बच्चे ये दोनों में ही सेमी लूनर दोनों ही वॉल्व में तीन तीन कस्प होते हैं, तीन तीन फ्लैप लगे होते हैं। तो इन दोनों में भी तीन फ्लैप है, इसमें भी तीन फ्लैप है, बस इसमें यानी कि बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व में दो फ्लैप है। तो ये तो हो गया आपके एवी वॉल्व और सेमी लूनर वॉल्व, ठीक। इसके अलावा एक दो वॉल्व और याद रखनी है आपको। तीसरी वॉल्व होती है बेटा कोरोनरी साइनस की। कोरोनरी साइनस की, ये कोरोनरी साइनस क्या होता है? जो ब्लड वेसल सीधे हार्ट को ब्लड ला के देती है। हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, उसको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है। तो उसकी बॉडी को, उसकी वॉल को जो ब्लड ला के दे रही है उसको कहते हैं, वहां वो जहां पे खुलती है उसको कहते हैं कोरोनरी साइनस। यहां पे लगा होता है बेटा थिबेशियन वॉल्व, थिबेशियन वॉल्व, ठीक है। और एक लास्ट होती है बेटा दैट इज बिटवीन, ये आपका जब थिबेशियन वॉल्व हो गई आपकी जब कोरोनरी साइनस आएगी, और एक होती है बेटा यूस्टेचियन वॉल्व। यूस्टेचियन वॉल्व कहाँ होती है बता दो? मुझे याद नहीं आ रहा, क्लिक नहीं कर रहा। यूस्टेचियन वॉल्व अभी, हाँ, इंफीरियर वेना कावा में बेटा, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ये जो वेना कावा है दो होती है ना, एक ऊपर की बॉडी से आती है, एक नीचे की बॉडी से आती है। तो नीचे वाली से जब आती है तो हो सकता है ब्लड वापस चला जाए, इसलिए इंफीरियर वेना कावा पे हमने दरवाजा लगा दिया है और उसको कहते हैं यूस्टेचियन वॉल्व। यूस्टेचियन वॉल्व। तो ये एक और वॉल्व हो गई। इतनी वॉल्व्स आपको याद रखनी है। एवी, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, सेमी ल्यूनर, पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व, थिबेशियन वॉल्व कोरोनरी साइनस में, यूस्टेचियन वॉल्व इंफीरियर वेना कावा में, नॉट इन सुपीरियर वेना कावा, इट इज प्रेजेंट इन इंफीरियर वेना कावा। सो दीज आर अबाउट दी वॉल्व्स। तो अभी तक हमने हार्ट के बारे में क्या क्या सीखा है? अभी तो हमने उसका हार्ट का पूरा कवरिंग सीखा है, वॉल सीखी है, और उसके बाद हमने उसके चेम्बर्स के बारे में किया है, और नेक्स्ट हमने उसके वॉल्व्स के बारे में किया
किया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एनसीईआरटी का डायग्राम और इसमें करेंगे कुछ एडिशंस, ठीक है। स्टार्ट हो जाओ, चलो देखो क्या क्या सीखा। राइट लेफ्ट बनाओ सबसे पहले, इधर राइट इधर लेफ्ट, तो ये हो गया बेटा राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये रही एक वॉल्व, ये कौन सी वॉल्व है बच्चों? ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। कैसी होती है ट्राइकस्पिड? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, यानी कि एवी वॉल्व है, ठीक है। दो ट्राइकस्पिड मतलब इसमें 3 कस्प लगे हुए हैं, 3 फ्लैप लगे हुए हैं। ये देखो 1 2 3 फ्लैप लगे हुए हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में फिर से एक वॉल्व है, ये कौन सी वॉल्व है? बाइकस्पिड, और बाइकस्पिड को ही तुम क्या कहते हो? मिट्रल वॉल्व कहते हो, मिट्रल वॉल्व। ये भी कैसी वॉल्व है? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, तो एवी वॉल्व के अंदर आएगी। कितने कस्प होते हैं इसमें? 2 कस्प होते हैं। ये तो तुमने सीखा है अभी, बस मैंने अभी तुमको रिवाइज कराया, ठीक है। अब देखो ब्लड किधर को एंटर करेगा? राइट एट्रियम। चलो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से स्टार्ट करते हैं। ऊपर से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें, इसमें से गिरेगा इसमें, और इसमें से किस में जाना था बेटा? एओर्टा में। ये रही वो एओर्टा जो पीछे से घूम के निकल रही है, आपको इसलिए बस ऊपर उसका पार्ट दिख रहा है। ये आगे से नहीं, पीछे से हार्ट के घूम के निकलती है। और ये जो ऐसे घूम के एओर्टा निकल रही है बेटा, इस घूमे हुए पार्ट को कहते हैं एओर्टिक आर्क, एओर्टिक आर्क। ये ऊपर लंग्स है, देखो फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, थ्रू द बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया एओर्टा में, ऐसे आर्क घुमा के, उसको कहते हैं एओर्टिक आर्क। और फिर बेटा बहुत सारी आर्टरीज बनती चली गई और पूरी बॉडी में ब्लड फैला दिया आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बॉडी से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वेन्स में, और वेन्स आके मिल जाएंगी लोअर बॉडी की इसमें बेटा, और अपर बॉडी की इसमें। ये है बेटा इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लोअर बॉडी से जितनी भी वेन्स आएंगी वो इंफीरियर वेना कावा में खुल जाएंगी, और ये आके पीछे से बेटा इसमें खुल जाएगा। ये छोटा सा होल दिख रहा है आपको यहाँ पे, पीछे से आके राइट एट्रियम में खुल जाएगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके किस में गिरता है? राइट एट्रियम में आके गिरता है। और बेटा ऊपर की जितनी भी ब्लड वेन्स हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आके सुपीरियर वेना कावा में गिर जाएंगी। दिस इज सुपीरियर वेना कावा। इसमें तो कोई वॉल्व नहीं है, पर इसमें अभी आपने वॉल्व याद की है, कौन सी? यूस्टेचियन वॉल्व, यूस्टेचियन वॉल्व, वो यहाँ पे है, ठीक है। जब ये आके खुलेगा ना तो यहाँ पे लगी हुई है यूस्टेचियन वॉल्व, क्योंकि ये नीचे से खुल रहा, हो सकता है ब्लड वापस उसमें गिर जाए, इस वजह से। अब यहाँ पे हो गई सुपीरियर वेना कावा, ये भी आके इसमें खुल जाएगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से में, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ पहुंचाना है तुमको? वापस लंग्स के पास पहुंचाना है। बॉडी से लेके आए हो, लंग्स के पास पहुंचाना है, और उसके लिए तुम इसको एंटर कराओगे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये पल्मोनरी आर्टरी राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड कर जाएगी, और फिर पहुंच जाएगी लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ठीक है। ऐसा थोड़े सिर्फ एक ही लंग में ऑक्सीजन जा रहा है और एक ही लंग से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ऐसा तो हम कुछ इंटेंशनली नहीं करते। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों में से आता है, एंटर इसमें करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है इससे, पर फिर दोनों ही लंग्स में जाता है बच्चों। और इसीलिए तुम अगर एनसीईआरटी के डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहां से निकला पल्मोनरी आर्टरी, और वो डिवाइड कर गया लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में। ये देखो ये पीछे से आ रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, ठीक है। ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरी का ही ब्रांच है, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड, ये लेके निकल जाएगा ब्लड को। और ऐसे ही बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी है, ध्यान दो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो इसमें से आ रहा है इधर, और बेटा ऐसे ही इधर से भी आ रहा है और इसमें को आके खुल रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब लेफ्ट एट्रियम में 4 ओपनिंग है, 2 इधर से है,
ठीक है। पल्मोनरी वेन लेके आते हैं, 2 छोटी छोटी पल्मोनरी वेन इधर खुल रही है और 2 बेटा इधर से आ रही है और जाके इसमें खुल रही है लेफ्ट एट्रियम में। एनसीईआरटी का डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दोनों ये सारी कुछ चीजें ध्यान से दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये तो आपके अलग से थोड़ा एक्स्ट्रा समझने के लिए था कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा है और कहाँ को निकल रहा है, ठीक है। बाकी आपने इसमें मेंशन क्या क्या किया, मेंशन किया आपने इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, और आपको दिख रहा है कितनी कितनी वॉल्व है किसमें। और अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहीं पे मेंशन करेंगे। देखो बेटा, ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, इसमें कहीं कहीं पे कुछ कुछ उभार है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ उभार है, ठीक है। उन उभार को कह दो पैपिलरी मसल्स। क्या कह दो? पैपिलरी मसल्स। ये पैपिलरी मसल्स हैं क्या? मायोकार्डियम ही है, कार्डियक मसल्स ही हैं। बस ये कार्डियक मसल्स ने बेटा फ्लैप को पकड़ के रखा है। कैसे? ये देखो, यहाँ पे बनाते हैं कुछ फ्लैप्स। ये जो आपका वॉल्व है, दरवाजा नीचे की तरफ खुल रहा है, ब्लड इसमें चला गया, पर कभी झटके से ब्लड ऊपर ना भाग जाए और दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो पाया तो ब्लड ऊपर चला जाएगा। इसीलिए हमने फ्लैप को इससे पकड़ दिया है, पैपिलरी मसल से पकड़ दिया है फ्लैप को, ठीक है। ये जहां पे हमने पकड़ा है वहां पे तो पैपिलरी मसल है। और ये जो रॉड्स हैं बेटा, उनको कहते हैं, इन रॉड्स को कहते हैं कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने, ठीक है। कॉर्डे मतलब क्या? कॉर्ड लाइक। रॉड्स को कहते हैं टेंडिने मतलब क्या? टेंडन्स की बनी हुई है, ठीक है। तो कॉर्डे टेंडिने, तो ये दरवाजा और ये मसल्स, जिन मसल से ये रॉड आके जुड़ रही है उन मसल को स्पेशल नाम दे दिया पैपिलरी मसल, और इन रॉड्स को क्या कह दिया? कॉर्डे टेंडिने। ऐसे ही इधर भी है बेटा कॉर्डे टेंडिने, जो आके जुड़ रहे हैं मसल्स पे, जहां जहां पे जुड़ रहे हैं उनको हम कहते हैं पैपिलरी मसल। सो पैपिलरी मसल्स आर कार्डियक मसल्स ओनली, और जो फ्लैप से आके पकड़ रही है रॉड उसको कहते हैं कॉर्डे टेंडिने। मान लो कॉर्डे टेंडिने कट कर दिया गया तो क्या होगा बताओ? कॉर्डे टेंडिने कट कर दी, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर बेटा। कॉर्डे टेंडिने कट करने से क्या दिक्कत होगी? कॉर्डे टेंडिने अगर कट कर दिया तो ये दरवाजा पीछे को चला जाएगा, झटके से ठीक से बंद नहीं होगा और ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा। इसीलिए कॉर्डे टेंडिने इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैप को इधर साइड पे ही, नीचे साइड पे ही पकड़ के रखता है, ऊपर नहीं जाने देता, क्योंकि बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। ये तो हो गया आपके स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है एक, दैट इज हार्ट बेटा 2 टाइप्स का हो सकता है। एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरो मतलब नर्वस टिश्यू से जनरेट करने वाला, जेनिक मतलब जनरेट करना। कहाँ से जनरेट होता है? क्या? एक्शन पोटेंशियल। हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, इसका एक्शन पोटेंशियल कहाँ से जनरेट हो रहा है? ब्रेन से। और एक हार्ट होता है बेटा मायोजेनिक। मायोजेनिक, मायो मतलब क्या? अभी तो बताया, मसल्स। जेनिक मतलब क्या? जनरेट करना। तो अगर मसल्स ही बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दे, मसल्स ही अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाए, इतनी स्पेशल हो गई है वो, तो उसको कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। तो अपना हार्ट बेटा अपने ब्रेन पे अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए डिपेंडेंट नहीं है। अभी जब हमारे नॉर्मल कंडीशन में दिल का जो धक धक हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर हार्ट ओनली। इसमें हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं है। तो अपना हार्ट कैसा है? मायोजेनिक, ह्यूमंस का हार्ट। और जैसे कि बेटा न्यूरोजेनिक में आप एग्जांपल लिख सकते हो कॉकरोच। बेटा अगर कॉकरोच का एग्जाम्पल लें तो वो कैसा है? न्यूरोजेनिक। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं न्यूरोजेनिक में भी, जिनका ब्रेन से कंट्रोल होता है उनके हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जबकि अपना बेटा अगर हार्ट को बाहर निकाल दिया जाए तो भी वो थोड़े टाइम के लिए धक धक करता है, बिकॉज इट इज मायोजेनिक। उसकी मसल्स ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती हैं, ब्रेन से सिग्नल्स नहीं आते। ब्रेन से सिग्नल्स तभी आते हैं बेटा जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, भागना है, दौड़ना है, ऐसी कंडीशंस में कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है हमारे मेडुला में होता है। ये मैं आपको रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल में, कार्डियक एक्टिविटी में बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना हार्ट कैसा है बेटा? मायोजेनिक है।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इतनी सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है हार्ट के बारे में। इसको अच्छे से अभी एक बारी पढ़ के रिवाइज करके फिर एनसीईआरटी की एक एक लाइन ठीक से पढ़िएगा और हार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे इसके आगे। बेटा इसका नेक्स्ट आपको पढ़ना है कार्डियक साइकिल और ईसीजी, जिसकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। गो थ्रू द वीडियोस ऑफ कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी वंस यू आर कंप्लीटेड विद द ब्लड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। देन वी विल कंटिन्यू विद द डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, सी यू।